मेंटलिटी मुझे समझ में आती है। यहां पर किसी और आतंकी को जो है आतंकी संगठन नहीं कहने की मेंटलिटी समझ में आती है कि ठीक है वो वेस्ट के खिलाफ लड़ रहा है जी, इसलिए हम अमेरिका को दूसरी ताकत मानते हैं। वहां पर क्योंकि वो मुसलमान है आतंकी नहीं कहेंगे, लेकिन यहां तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है ना। एग्जैक्टली ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, एक सेकंड मौलाना कादरी कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा। क्या अभी भी मौलाना कादरी क्या अभी भी किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि कितना बर्बर क्रूर वैशी आतंकवादी संगठन है ये तालिबान? ना बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं सुबह ही से कभी भी सहमत नहीं रहा हूं, लेकिन इस बात में मैं उनसे भी सहमत हूं कि जो क्रूरता वो लोग बता रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो तालिबान का जो नक्शा हमारे सामने अब आ रहा है, और रहा सवाल कि वो हुकूमत बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे कैसा करेंगे, ये हमारा लुकआउट नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है उस पर हमें उन्होंने तो शक है अभी भी साहब का नाम लिया। नहीं आपको शक है अभी? मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सुनिए साहब। नहीं आपको शक है कि तालिबान आतंकी नहीं है? नहीं उनकी हरकत उनकी बता रही है कि वो आतंकी है, तो मैं शक करने वाला कौन होता हूं? नहीं फिर तो फिर खुल के कहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि उवैसी साहब का नाम सुबह ही खान ने लिया, तो इसलिए ये बात को कह रहा हूं कि उवैसी साहब ने जिस नजरिए के तहत जिस सिनेरियो में बात कही थी वो ये कि पाकिस्तान चीन को खुदलने के लिए इनसे बात करनी चाहिए, तो ऐसा कि अमेरिका बात किया। कोई तालिबान के हमदर्द या तालिबान की हरकत की तायद हम कतई नहीं करते। हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी की बात करेंगे कि हमारे अपनी जो फोर्सेस है उनको किस तरीके से वहां पर डिप्लॉय किया जाए, तो उनको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। ओवैसी साहब ने उस सिनेरियो में बात किया था, ना कि तालिबान की कोई तायद की थी। ये बात को क्लियर करना चाहता हूं मैं। मरे क्यों जा रहे हैं? ठीक है गवर्नमेंट जो स्टैंड लेगी, लेकिन कम से कम खुल के सर अगर खुलना है। नहीं मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को खुल के कहने में क्यों ये चला जाता है कि भैया ऐसे किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा तालिबान जो किया बच्चियों को मार दे, सेक्स स्लेव्स बना ले, ऐसा तालिबान जो है वहां पर आंखें निकाल ले, उस गवर्नर का अपहरण कर दे, बच्चों को मार दे, उसको अभी भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए? नहीं शाहिद साहब को तो चाहिए, उसका अभी भी आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन चाहिए, इससे सर्टिफिकेशन चाहिए। सबरिया मेरे साथ है, सबरिया नहीं आप तो गए नहीं होंगे ना सर, आपको तो यहां से तो आपको बहुत जल्दी पड़ रही है बात करने वाले लीडर्स हैं और ऐसे लोग यहाँ पे जो पॉलिटिकल इस्लाम वाले बैठे हैं, वो मुसलमान युवाओं को भटकाते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को भी। और इस्लामिक स्टेट बोलना चाहूंगा सचिन, स्टेट रातों रात नहीं बन जाती है। एक सेकंड कुछ सेकंड और पहले मेरी बात। आपके पास ही आ रहा हूँ, एक सेकंड सुबह पूरा कर लें। आपके पास ही आ रहा हूँ अली कादरी आपके पास ही आ रहा हूँ, सुबह पूरा 10 सेकंड के बाद बोल लीजिएगा। इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बनती है सचिन। इस्लामिक स्टेट के लिए इन लोगों ने अलग अलग संगठन बना रखे हैं कि कुछ देशद्रोही मुसलमान भी सामने आते हैं। अरे सबसे पहले तुम लेकिन इंसानियत की कोई बात करे की तरफ से अपने देश में जो आतंकवाद पनप रहा है उसके खिलाफ बात करे, वो मंजूर नहीं है आपको सुनना। कोई हिंदुस्तान का देश पर बात करिए, हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। वाह, देश से मोहब्बत जिन्ना कौन था? गौर से सुनिए सचिन जी, जिन्ना देशभक्त था, सचिन जी, जिन्ना देशभक्त था इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ आपकी नजर में, पहले आपकी नजर में, अरे साहब जिन्ना कौन था? गौर से सुनिए सचिन जी, देशभक्त था, सचिन जी, जिन्ना देशभक्त था, इस
नजर देश के में अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने मंदिर पहला ध्वंस करे वो आतंकवादी हमला देशभक्त है हुआ। आपकी नजर में, इसके अंदर आज कर रहे हैं देशभक्त है आपकी नजर में। अरे सच कादरी साहब, सच को सच बोलिए, कोई मुसलमान देशद्रोही नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं? देशद्रोही जो भी विरोधी होगा वो देशद्रोही होगा, वो किसी भी रिलीजन को मानता होगा, वो मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम पहला आतंकवादी हमला ताल्लुक नहीं, गांधी की हत्या थी के मुसलमान है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वाली कादरी, इनका इस्लाम से क्या लेना देना है जो बंदूक लेकर के इन छोटे बच्चों के पीछे भाग रहे हैं? लग गई मिर्ची। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, अगर इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है तो उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है जो इन छोटे छोटे बच्चे, इन महिलाओं के पीछे भाग रहे हैं यहाँ पर बंदूक लेकर के, जो गवर्नर्स को किडनैप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को मार रहे हैं? सर, उनका क्या इस्लाम से लेना देना? और उन लोगों का क्या इस्लाम से लेना देना जो यहाँ पर खड़े हैं और उनकी पैरोकारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हम उनके साथ हैं? एक हिंदी मुसलमान का सलाम, एक हिंदी मुसलमान का सलाम मैं भेजता हूं, आपकी जुर्रत की दाद देता हूं। ये जुर्रत है उनकी? अरे सुनो, निहत्थे बुर्के में जो लड़कियां खड़ी हैं, निहत्थे बुर्के में वहां पर जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वहां पर जो आदमी खड़े हैं सर, निहत्थे लोग हैं जो खाए पिए नहीं है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं सर, उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, जिनको सर मैं कह रहा हूं कि जिनको वो सेफ हेवन नजर आता है, जिनको लगता है कि वो अल्लाह का राज है, जिनको लगता है कि वो निजाम मुस्तफा है, तो वो मुझे लगता है कि उनको तो फिर चले जाना चाहिए सर, उनको तो फिर चले जाना चाहिए सर। यहाँ पर तो कोई मॉब लिंचिंग के लिए लॉ भी नहीं आया है ना, तमाम चीजें नहीं है। अगर ये तस्वीरें देख करके भी अगर कोई कहता है कि वो आतंकवादी संगठन नहीं है तो फिर ठीक है सर, फिर तो अपनी चॉइस करने का वक्त आ गया सर, वापस नहीं लूंगी कि बगल में सर चॉइस करने का वक्त आ गया सर, एक बार देख लिया जाए सर, फिर चॉइस कर ली जाए ना, फिर तो देख लिया जाए एक बार चॉइस करके। सचिन सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सचिन सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान आतंकवादी था, आतंकवादी है। अब ये वीडियो देखने के बाद कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो यकीनन तालिबानी है। लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम के नाम पर जो आतंकवाद फैला रहे, वही तो मैं कह रहा हूं सर, कितनी फोटो एक तो दिखा देते ना सर, कर लो सर एक तो दिखा देते को रॉकेट लॉन्चर लेकर के आपके पीछे भागा हो सर, मुझे एक तो वीडियो दिखा दो कि आपके पीछे लोग भाग रहे हैं हिंदुत्व वाले, नहीं आपके पीछे हिंदुत्व वाले रॉकेट लॉन्चर लेकर के भाग रहे हैं, AK-47 लेकर के आपके पीछे पड़ूंगा सर, एक आधा कोई वीडियो दिखा दो सर। मैं अभी मैं कहता हूं कि देखिए यहाँ पर हिंदुत्व का राज आ गया, कौन से हिंदुत्व वाले आ गए जिनको आप सब जो रोज कह रहे हैं सर, कोई ऐसा देश, कुछ कोई ऐसा सूबा बता दो, कोई ऐसा हिंदुत्व आर्मी बता दो जिसने कब्जा कर लिया हो। लास्ट कमेंट आप नहीं समझ रहे आएगा सबरिया, लास्ट कमेंट सबरिया, लास्ट कमेंट, उन लोगों को क्या कहेंगे सबरिया? किया गया है कि महात्मा गांधी वॉज अ टेररिस्ट। असगर खान साहब का ये हिस्टोरिक रिमार्क है जिस पर मैं चाहती हूं कि मौलाना पीर अली कादरी साहब भी कुछ कहें। मुस्लिम स्कॉलर हैं, सब जानते होंगे आप। अहिंसा का पुजारी जो हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है, उसे कह रहे हैं असगर खान साहब टेररिस्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप साहब को अपनी बात रखने दिए नहीं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की नजर में महात्मा गांधी को टेररिस्ट समझा जाता, ये कह रहे थे। थोड़ा ये मीडिया स्टंट चले, अगर आप लोग कम करें तो बेहतर होगा। किसी भी इज्जत के साथ खेलना मुनासिब नहीं है। महात्मा गांधी हमारे सारे देश के लिए गर्व है, हम उनके ऊपर गर्व करते हैं। और रहा सवाल आप लोगों के डिबेट से, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप लोग सारे भारतीय मुसलमानों को तालिबान से लिंक करना चाहते हैं। एक दो लोगों ने अगर इस किस्म की गलती की है तो सारे भारतीय मुसलमानों को उसका दोष देना कतई बेकार है। मैंने अपने स्टार्टिंग कमेंट में ये बात कही थी कि तालिबान की बर्बरियत, उनकी आइडियोलॉजी कि हम सख्त मुखालिफ है, लेकिन अभी किसी ने कहा था कि तालिबान को फॉलो करते हैं, तो मैं समझता हूं कि तालिबान को वो लोग फॉलो करते हैं जो तबरेज अंसारी, पहलू खां को मारे। अरे भाई तो बोलिए ना फिर, इस तरह की सोच जो रख रहे हैं आप, पैरोकार हैं ना आप, तो पैरोकार हैं मुस्लिम कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो कहिए कि इस तरह के लोगों की सोच जहरीली है। आप क्यों डिफेंड करने उतर आते हैं फिर? आपने एक शब्द नहीं कहा, पौना घंटा हो गया डिबेट शुरू हुए। आप सवाल कब किए मुझसे?
मैं सवाल कर रही हूँ, मैं लगातार सवाल कर रही हूँ, आप बताइए। शफीकुर रहमान बर्क पर बताइए, मुनव्वर राणा पर बताइए, मुहर्रम मुफ्ती पर बताइए, सब पर बताइए। मैं बोल रहा हूँ शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो कहा वो उनका लुकआउट है, और जहां तक के मौलाना सज्जाद साहब ने कहा वो उनका जाती लुकआउट है। ये देखिए, ये उसका जाती लुकआउट हो जाता है। अवनी जैश अवस्थी, अवनी जैश अवस्थी। सारे भारतीयों को लिख करने की जरूरत नहीं है आपको। लुकआउट है, उनका नजरिया है, ठीक है। वो कुत्तों के सामने एक महिला को फेंक दे, ये उनका नजरिया है, ठीक है। मुनव्वर राणा और बर्क साहब के नजरिए को ठीक नहीं कह रहे, ये तालिबान के नजरिए को ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तालिबान का नजरिया है, ये बर्क साहब का नजरिया है, वो तालिबान वही नजरिया है, तालिबान का है। कोई ये है असली बात है या नहीं? हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है या नहीं? तो क्या है भाई? कहाँ चले गई थी जब इंसानियत आपकी? क्या इंसानियत मर गई थी आपकी? जो यही तो बात है। अगर अपनी बात रखने की इजाजत है हमारे आइन में, हाँ। तो वो असगर खान साहब, सबसे पहले तो सर मुझे ये बता दीजिए असगर खान साहब कि ये भले ही चंद लोग हैं, लेकिन इन चंद लोगों के भी बीच अगर तालिबान की पैरोकारी है तो क्या कहेंगे मौलाना पीर कादरी? मैं आपको बारहा एक ही बात कह रहा हूँ कि चाहे राणा साहब हो, चाहे बर्क साहब हो, चाहे नोमानी साहब हो, इनके बयान से आप सारे भारतीय मुसलमानों को लिंक नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आपसे एक एज ए इस्लामिक स्कॉलर, एज ए सूफी, ये बात कह रहा हूं कि तालिबान की आइडियोलॉजी से, उनकी एक्टिविटीज से हम कतई तौर पर मुतमईन नहीं है, ना हम उनकी की तारीफ करते हैं। तो इन सब लोगों की मजम्मत करेंगे आप, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का बयान है? देखिए मैडम, उन्होंने किस जो है सिनेरियो में वो बात कही, आप उनसे बात कर लीजिए। आप मजम्मत नहीं करेंगे, चलिए खैर ठीक है। मेरे साथ असगर खान साहब है, बस एक मिनट का कमेंट सबसे ले लूं। सोच कम से कम सबकी जाहिर होनी चाहिए। मौलाना पीर अली कादरी साहब, इस पर रिएक्शन सर आपका? देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो तालिबान की आइडियोलॉजी से, तालिबान के हरकत से एक मिनट के लिए भी उनसे मुतमईन नहीं है, ना उनकी आइडियोलॉजी को हम कबूल करते हैं, बल्कि ये जो बर्बरियत उनकी तरफ से की जा रही है उसकी सख्त मुखालिफत की जाती है। अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा और औरंगी साहब ने कहा, उससे पहले आपने मुनव्वर राणा साहब का बयान भी बतलाया, तो मुनव्वर राणा साहब के वो जुमले को मैं लेकर चलूंगा कि तालिबान हो के रूस हो के अमेरिका हो, ये अफगानिस्तान की बदकिस्मती है, कभी रूस के रूप में तो कभी अमेरिका के रूप में तो कभी तालिबान के रूप में वहां की कौम को लूटते रहे, वहां की कौम का खून बहाते रहे। तो मैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट से इस बात की गुजारिश करूंगा कि वो अपना मौक़िफ़ पहले तालिबान के बारे में वाज़ेह करे कि तालिबान के साथ हमारे आगे के क्या रिश्ते होंगे। या 75 साल होने वाले हैं